पेपर चोर नहीं है कांग्रेस, गाली गलौज किससे कर रहे हो? शहीद स्मारक पे गाली गलौज कर रहे हो, गाली गलौज कर रहे हो। शहीद स्मारक पे गाली गलौज आपको सजा देती है क्या? आपकी परमिशन नहीं है? पेपर लीक की लड़ाई नहीं है, पेपर चोरी की लड़ाई है। सिर्फ छोड़ के उधर जाओ। बिहार में एसआईआर का विरोध और कर्नाटक के महादेवपुरा में वोट चोरी का आरोप लगाकर विपक्ष इस समय सत्ता पक्ष पर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस सांसद और संसद में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं। वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए कांग्रेस ने आज यानी बुधवार को जयपुर में पैदल मार्च निकाला। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में पैदल मार्च निकाला गया। मार्च दोपहर तकरीबन 12 बजे प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय से शुरू हुआ और शहीद स्मारक पर खत्म हुआ। यहां पर कार्यकर्ताओं ने वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे भी लगाए। इस पैदल मार्च में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और तमाम कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए। मगर जब यह पैदल मार्च कांग्रेस मुख्यालय से रवाना होकर शहीद स्मारक पर पहुंचा, तब एक बहुत ही अजीब वाकया हुआ जिसने अब पूरी लाइमलाइट लूट ली है। दरअसल शहीद स्मारक पर एसआई भर्ती रद्द कराने को लेकर लगातार धरना चल रहा है और आप सभी जानते हैं कि इस धरने प्रदर्शन को 3 महीने से भी ज्यादा का समय बीत चुका है। और ये भी आप सभी जानते हैं कि यह धरना प्रदर्शन आरएलपी सुप्रीमो और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व में चल रहा है। आज भी जब कांग्रेस का पैदल मार्च शहीद स्मारक पर पहुंचा तो एसआई भर्ती को रद्द कराने को लेकर कुछ युवा यहां पर पहले से ही मौजूद थे। यहां पर एक पोस्टर भी लगा हुआ है जिस पर बेनीवाल का फोटो भी छपा हुआ है। इस पोस्टर पर एसआई भर्ती को रद्द करने की जो मांग है वो लिखी हुई है। इसके साथ ही हनुमान बेनीवाल का एक बड़ा सारा फोटो इस पोस्टर पर लिखा हुआ है। आज वोट चोरी पर जब कांग्रेस का आंदोलन शहीद स्मारक पर पहुंचा तो कुछ कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा पेपर लीक पर आंदोलन कर रहे युवाओं के साथ गाली गलौज करने जैसे आरोप लगे। पेपर लीक से पीड़ित युवाओं ने इन लोगों का विरोध किया। वहीं एसआई भर्ती रद्द कराने को लेकर बैठे युवाओं का कहना है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता उनके पोस्टर के आगे कांग्रेस का पोस्टर लगा रहे थे और उसी को लेकर के दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है। वहीं अब खबर यह भी है कि जब इस बात का पता चला तो इस बात का पता लगते ही सचिन पायलट, गोविंद सिंह डोटासरा और अशोक गहलोत शहीद स्मारक के अंदर ही नहीं आए और बाहर से ही मीडिया से मुखातिब होकर वो वापस लौट गए। और इसके साथ ही खबर यह भी है कि नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली को पहले शायद इस बात का अंदाजा नहीं था और वो शहीद स्मारक पर अंदर बने मंच पर चले गए थे, मगर वे बाद में फिर से बाहर आए क्योंकि लोगों का कहना है कि सारे कार्यकर्ता उस वक्त मंच पर मौजूद थे और कहा जा रहा था कि तमाम जो ये बड़े नेता है सचिन पायलट, अशोक गहलोत, गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, इन सभी को उस मंच पर आना था, मीडिया से बातचीत करनी थी और शायद से लोगों को संबोधित भी करना था। मगर फिर ये जो वाकया हुआ उसके बाद बाहर से ही मीडिया से मुखातिब होकर ये तमाम नेता वापस लौट गए। वहीं आज के कांग्रेस आंदोलन के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी हो रही है, इलेक्शन कमीशन जवाब नहीं दे रहा और ये इतिहास में पहली बार हो रहा है। उधर पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कहा कि शक को दूर करने के लिए इलेक्शन कमीशन को कदम उठाना चाहिए, सरकार को आगे नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग ये खुद आगे आए और खुद बताए कि गड़बड़ी कहां हुई है। वहीं पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि बीजेपी ने वोट की चोरी कर ही सत्ता हासिल की है, ये दोधारी तलवार चला रहे हैं। एक तरफ एसआईआर के नाम से विपक्ष के वोट काटे जा रहे हैं तो दूसरी तरफ बीजेपी के फर्जी वोटों को जुड़वाया जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि भाजपा ने फर्जीवाड़ा किया है, इस फर्जीवाड़े को राहुल गांधी सामने लेकर आए हैं, चुनाव आयोग को इसके संबंध में जवाब देना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत रफ्तार।